मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सुख दुख और निराशाओं को मैं भली भांति समझता हूँ। तुम्हें कई बार स्वयं से निराशा होती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे प्रयत्नों में कोई कमी रह जाती है, परंतु फिर भी तुम असफल होते हो, जिसके कारण तुम स्वयं से ही निराश हो जाते हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम तब तक हारे हुए नहीं होते हो जब तक तुम स्वयं हार नहीं मानते हो। जीवन में हारता वह व्यक्ति नहीं है जो पराजित होता है, बल्कि वह व्यक्ति है जो हार मान लेता है। चाहे जितनी पराजय प्राप्त हो, मगर हर पराजय के बाद एक नई और बेहतर शुरुआत का मौका भी प्राप्त होता है। तुम्हें सदैव पराजित होने पर, पराजय पर ध्यान न देकर केवल नई शुरुआत के मौके पर ध्यान देना चाहिए। यदि तुम किसी कार्य के प्रति लगातार परिश्रम करते रहते हो, तो उस कार्य में आई बड़ी से बड़ी कठिनाई का भी हल आसानी से निकल आता है। यह तो निश्चित है कि तुम्हारे मार्ग में बाधाएं आएंगी, लेकिन अंत में वही व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करता है। जो उन बाधाओं के आने के बाद भी हार नहीं मानता है। हारते वही लोग हैं जो प्रयास करना छोड़ देते हैं, और प्रयास करना वही लोग छोड़ देते हैं जो हार जाते हैं। तुम्हारी नियति कभी भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती है, बल्कि तुम्हारा दृढ़ निश्चय ही है जो तुम्हें सफलता प्राप्त कराता है। तुम्हें यह बात सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हारता केवल वही व्यक्ति है जो हार स्वीकार कर लेता है। असफलता हाथ लगने पर हार मान लेना बहुत सरल है, और सरल मार्ग कभी भी सफलता नहीं दिलाते हैं। कई बार असफल होने के बाद जब सफलता प्राप्त होती है, तो वह तुम्हारे लिए अधिक मूल्यवान हो जाती है। इन असफलताओं के कारण तुम्हारे भीतर घमंड की भावना भी नहीं उत्पन्न होती है। कई बार असफल होने के बाद सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति की निश्चितता और हिम्मत का सदैव आदर करना चाहिए। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ही है अपने लक्ष्य को ढूंढना, और फिर अपना संपूर्ण उस लक्ष्य को समर्पित कर देना। तुम्हारी नियति में तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य तय नहीं किया गया है। तुम्हें केवल इस लायक बनाया गया है कि तुम लक्ष्य स्वयं निर्धारित कर सको और उसके लिए संपूर्ण प्रयास कर सको। तुम्हारी बेचैनी और परेशानी का एक कारण यह भी है कि तुम्हें लगता है कि तुम जीवन में बहुत कुछ खो रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपने जीवन का पूर्ण रूप से आनंद नहीं ले पा रहे हो। यदि तुम कोई एक कार्य करते हो, तो उसके कारण तुम किसी दूसरे कार्य का आनंद नहीं ले पाते हो।
तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में कोई भी सभी चीजों का आनंद नहीं ले सकता है। यदि तुम किसी एक कार्य को करोगे तो तुम कुछ ना कुछ तो अवश्य खोना पड़ेगा। तुम्हें केवल यह प्रयास करना चाहिए कि जिस कार्य को तुम कर रहे हो उस कार्य का तुम पूरी तरह से आनंद उठाओ। तुम्हें यह समझना चाहिए कि किसी भी चीज को खोने के बदले तुमने किसी दूसरी चीज को प्राप्त भी तो किया है। तुम्हें केवल वस्तुओं की सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें अपनी बेचैनी और परेशानियों को स्वयं से दूर रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि समस्याओं के प्रति परेशान होने से उसका हल नहीं निकलता, बल्कि हल निकलता प्रयास करने से। तुम्हें अपनी समस्याओं को लेकर परेशान होने के बजाय शांत मन से उन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तभी तुम्हारा जीवन सुखमय बन सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए प्रसन्नता एक विकल्प है और अपने जीवन में तुम यही विकल्प चुनने वाले हो। कोई दूसरा कभी भी तुम्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। अपनी प्रसन्नता के जिम्मेदार तुम स्वयं हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब भले ही आज तुम्हें अच्छा न प्रतीत हो रहा हो, परंतु कुछ समय पश्चात तुम्हें यह अवश्य पता चलेगा कि इन सब में तुम्हारा ही भला है। तुम्हारे भीतर वह सभी गुण हैं एक व्यक्ति को सफल बनाने में सहायक होते हैं। तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हें केवल और केवल परिश्रम और सच्चाई की उंगली थाम कर चलना होगा। किसी भी नए मार्ग पर अग्रसर होने से पूर्व तुम्हें सदैव थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार किसी मार्ग पर चलने के बाद पीछे मुड़कर वापस आना काफी कठिन कार्य हो जाता है। किसी भी नए मार्ग पर चलने से पूर्व तुम्हें उस मार्ग का अच्छे से विश्लेषण कर योजना तैयार करनी चाहिए। ऐसे सुनियोजित ढंग से पथ पर आगे बढ़ने में ही बुद्धिमानी है। किसी भी मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तुम्हें उनसे पूछना चाहिए जो उस मार्ग से वापस लौट रहे हो। किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पूर्व तुम्हें उस कार्य से जुड़े अनुभवी व्यक्तियों की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत काम हो या व्यापारिक मार्गदर्शन सदैव आवश्यक होता है। अनुभवी व्यक्तियों में केवल सफल व्यक्ति ही नहीं बल्कि असफल व्यक्ति भी आते हैं। अधिकतर असफल व्यक्ति सफल व्यक्तियों से बेहतर मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता होता है क्या नहीं करना है। क्या करना है से अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि क्या नहीं करना है। अनुभवी व्यक्तियों की सलाह से तुम्हारे गलती करने की संभावनाएं कम हो जाती है और तुम्हारे सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है।
तुम्हें सदैव अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनके अनुभव से सीख लेनी चाहिए ताकि तुम्हारे जीवन का मार्ग सरल हो सके। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।